नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को देखा था। आज हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों को देखेंगे तथा इनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। दूसरा प्रश्न है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो मेरुतुंग द्वारा जो रचित चिंतामणि है इनमें गुजरात के शासकों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन हैं? तो बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता संध्याकर नंदी थे। अगला प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हन के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी था उसको जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे नोट है, पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहोली शीर्षक से किया गया था। तो देखिए, पंचतंत्र जो है इनको सबसे अधिक बार संस्कृत में भारतीय भाषाओं में 15 बार तथा 40 विदेशी भाषाओं में इसकी रचना की गई है। साथ ही मुगल काल में इसका जो अनुवाद हुआ था वो सुहोली शीर्षक के द्वारा अनुवाद किया गया था। अगला है प्रश्न है कि अष्टधाई के रचयिता कौन थे? तो अष्टधाई के रचयिता पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन थे। ये तीनों नाटक था। अगला प्रश्न है, शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो था। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो था। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। अगला प्रश्न है, विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद जिसको मिनांडर भी कहा जाता है तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन और राजा मिलिंद अथवा मिनांडर के बीच संवाद का एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है कि कश्मीर में हिंदू राज्य था? तो इसका
जानकारी कल्हन की राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? तो गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना हाल ने की थी। अगला प्रश्न है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान भास्कराचार्य ने दिया था। अगला देखेंगे हम लोग कि गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, इसके रचनाकार और इसकी जो रचना है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें कालिदास। कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वश्यम, विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये सारे रचना कालिदास के हैं। है दंडिन। दंडिन जो है ये 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन के रचयिता थे। आगे है सिद्धसेन। सिद्धसेन जो है न्यायावतार के लेखक थे। आगे है भास। भास जो है स्वप्नवास वदतम और चारुदत्तम के लेखक थे। विष्णु शर्मा, इनकी पुस्तक का नाम था पंचतंत्र। आगे है चरक। चरक ने चरक संहिता को लिखा था। आगे हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये ब्रह्म सिद्धांत को आर्यभट्ट ने लिखा था। अगला है बुद्धघोष। बुद्धघोष ने लिखा था विशुद्ध मग्ग। उसके बाद असग है। असग के लेख है योगाचार। उसके बाद है भास। भास के पुस्तक का नाम है उरुभंग। उसके बाद है भारवी। भारवी के पुस्तक का नाम है कृतार्जुन्यम। कृतार्जुन्यम ये भारवी के पुस्तक हैं। अगला है अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोश को लिखा था। वत्स भट्टी। वत्स भट्टी जो है रावण वध को लिखा था। रावण वध को वत्स भट्टी लिखा था। चंद्र गोमिन। चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण को लिखा था। वराह मिहिर। वराह मिहिर जो है विरित संहिता और पंच सिद्धि सिद्धांतिक नामक पुस्तक के रचयिता वराह मिहिर थे। आगे है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को लिखा था। आगे है शूद्रक। शूद्रक जो है मृछ कटिकम नामक पुस्तक के लेखक शूद्रक थे। आगे नोट है महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि हैं ये शुंग काल के जो शासक पुष्यमित्र शुंग थे उसके समकालीन हैं तथा उनके दरबार में ये पुरोहित का काम करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।